आप हाँ जी। तो देखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में सेकंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्कोहल का, और अल्कोहल का प्रिपरेशन करने में बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में जैसे ही आपने हाइड्रेशन यानी वाटर ऐड किया तो अल्कीन हमने लिया है और वाटर इन एसिडिक मीडियम, ये क्या बनाएगा, जैसे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे जहां से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, तो इसकी शिफ्टिंग चलती रहती है। उधर भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ OH जुड़ेगा तो आपका OH हमेशा 1 डिग्री पे आएगा और आपका प्राइमरी अल्कोहल बना के ही आपको कंपाउंड देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2 कार्बन है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 कार्बन रहे, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया रहा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड H2O, तो मुझे बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलिए। अब तो आपके पास 2 अल्कीन है लेकिन दोनों सेम नहीं है। पिछले बार में दोनों सेम था, किसी पे भी पाई शिफ्ट कर दो। इस बार बताओ ये पाई शिफ्ट हम किधर करें, 1 पे या 2 पे। मतलब कुल मिला के ये मैं पूछ रहा हूं कि जो इसमें अल्कोहल है OH माइनस वो कहाँ जाएगा, क्या 2 पे या 1 पे। 2 पे जाएगा। कितने लोग कह रहे हो OH 2 पे जाएगा, ये पढ़े हो ना, कौन सा रूल याद आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बन पे जाता है जिसपे क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, यही तो बताया था हम रूल। खैर आपको याद है एल्कीन में जोड़ा था, और इस बार आप पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करोगे, इस पे, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ अटैक करेगा OH और यहाँ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH OH CH3। मतलब आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो इस रिएक्शन में कि ये एम रूल के तहत तो जा ही रहा है, ये तुमको समझ में आ रहा है, ये एम रूल को फॉलो कर रहा है रिएक्शन, ठीक है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि आपका बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन फॉलो द एम रूल। ये कौन सा रूल फॉलो करता है, यहाँ मेन चीज लिखो, फॉलो एम रूल, मतलब प्रोडक्ट डिसाइड बाय द एम रूल, ठीक है। और दूसरी बात, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा जी, इलेक्ट्रोफाइल्स भी जुड़ रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए बोलेंगे इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसा, एडिशन, एडिशन हो रहा है ना वाटर का, तो लिख लो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक को आप E प्लस लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। दूसरा नोट लिखो, पहला तो ये हो गया कि यह आपका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, बोलो बताओ, उसको बता रहे हो, उसको तो नहीं है लगता प्रॉब्लम, आप ही बता दो, है नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसके बाद हम इसमें एक चीज और बता सकते हैं, बताओ इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, दिख रहा है, कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। तो मुझे बस इतना बताइए कि अगर कार्बोकेटाइन दिखा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विल टेक प्लेस, तो रीअरेंजमेंट शुड बी पॉसिबल या नॉट, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, होगा। यानी इस रिएक्शन में भी आपको देखना चाहिए कि 2 डिग्री या 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट कुछ आ रहा है, तो हम अपने आप को उस कंपाउंड को रीअरेंज करेंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट आंसर देंगे, ठीक है। तो उस तरह का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार दिमाग लगा के बनाना, गलती मत करना, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक लाइन लिख लो, यहाँ तक लिख लियो क्या, हाँ तो लिखिए, इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन, in this reaction carbocation is formed, carbocation is formed, therefore rearrangement of carbocation, therefore rearrangement of carbocation will be possible, therefore rearrangement of carbocation will be possible।
ठीक है, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन का हो सकता है या होगा, ठीक है। और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, वो आप चाहो तो लिख सकते हो आप ब्रैकेट पे कि बाई हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग, वो अपनी याद के लिए, ठीक है, वो पहले करवाया था, आपको मन है तो ऐड कर लो, बाई हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग, ऐसा बात हम लिखते हैं, बाई हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग। तो देखो उसी के आधार पे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ला लो आंसर। देखिए जैसे ही आपने डबल बॉन्ड देखा आप समझ गए डबल बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से OH जाके ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। बस सवाल ये है कि किस पोजीशन पे ऐड होगा, 1 पे कि 2 पे, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, एम रूल। एम रूल क्या कहता है जी, OH कहाँ जुड़ेगा, उस पोजीशन पे जहाँ पे कार्बन कम है, तो कम है आपको दिख ही रहा है, सेम हाइड्रोजन कम है, सॉरी हाँ, तो किस कार्बन पे ये जुड़ेगा, इस फर्स्ट वाले पे, और OH यहाँ जुड़ी है, कोई दिक्कत किसी को, यही बना है आप लोग का। अच्छा दूसरे वाले पे आइए, दूसरे वाले पे देखिएगा एम रूल लगा लीजिए, लेकिन काम नहीं करेगा क्योंकि भाई दोनों जगह हाइड्रोजन सेम है, तो फिर क्या करें, तो आप पाई के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराइए, शिफ्टिंग कराएंगे ऐसा, तो यहाँ शिफ्ट करा दिए बाबू, तो यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज, ये कंपाउंड कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री का दिख रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब आपको जब भी देखना है कि डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो क्या हायर ऑर्डर डिग्री में जा सकता है, ये हायर डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन में जा सकता है, यस या नो। मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये हाइड्रोजन कहाँ हो जाए, ये अपना बॉन्ड लेके यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ इस कार्बन पे जब प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगा, कितने डिग्री का हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा तो कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का। देखो ना 1 2 3 कार्बन जोड़ा, 3 डिग्री का, यानी कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इस केस में। हाँ तो लिख लीजिए एम रूल के पहले भी आपको एक चीज करना होगा जिसका नाम क्या है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में उसका सिंपल नाम, कौन सा शिफ्टिंग है ये, हाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग, याद हो रहा है, बार बार यही रिएक्शन आ रहा है, ये तुम्हारा पिछले चैप्टर से चल रहा है नहीं, हेलो एल्केन हेलोइड में भी था। तो चलो हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ, अब ये कैसा दिखेगा, ये CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया जी CH2, और इस पे कार्बोकेटाइन, यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब बताइए यहाँ पे तो प्लस माइनस था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए वाटर में से H प्लस आयन और OH आयन कहाँ कहाँ जाएगा, H तो यहाँ अपना अटैक करेगा और OH कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, तो फाइनल जो अल्कोहल बनेगा वो आपका इस कार्बन पे बनेगा, और ये पहले इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा और उसके बाद अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बोलो कितने लोग का सही हुआ जी, सही है, ठीक है, तो आप लोग का सही है ना, तो देख लो सुधार लो जो भी गलती है। तो इतनी बात समझ गए हो, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ वाटर, वाटर डायरेक्ट जोड़ा था। अब एक बार हम इनडायरेक्ट रूप में जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट मतलब सीधा H2O नहीं लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करके उसमें अल्कोहल ऐड करेंगे, जैसे ही इसका इस रिएक्शन का नाम भी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, लिखिए एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें रिएक्शन कराते हैं B2H6 और H2O2 और बेसिक मीडियम OH माइनस। मेरा सवाल ये है कि OH कहाँ ऐड करें और प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 अल्कोहल या 2 अल्कोहल, ये आपको सोच के बताना है, जल्दी से बताइए, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अरे पिछले चैप्टर में पढ़े थे ऑर्गेनिक में, अच्छी बात यह है ना कि पीछे का रिवीजन बहुत होते रहेगा आपका, अगर आप उसका समरी अच्छे से पढ़ रहे हो, सिर्फ समरी पढ़िए आपको मिल जाएगा ये सब जवाब। वहां बताया था कि जब भी पर ऑक्साइड हो, इसको पढ़ते हैं क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका पूरा नाम अगर जानना चाहते हो तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। लेकिन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में कौन सा रूल लगता है, एंटी एम रूल। तो जो भी आप पढ़े हो उसका भी यूज करना सीख लेंगे, पिछले चैप्टर से बार बार आते रहेगा। तो एंटी एम रूल क्या बोलता है कि भाई OH उस ग्रुप पे जाएगा जहाँ पे, कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो और हाइड्रोजन जहाँ ज्यादा है वहां जोड़ दीजिए।
यहाँ पे OH जोड़ दिया और यहाँ क्या बन जाएगा बताइए, CH2। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। बोलो कोई दिक्कत है? तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन जब भी करेंगे यानी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोबोरेशन का मतलब समझे, ये बोरोन, ये डाइबोरेन है कंपाउंड इसके प्रेजेंस में, यहाँ कोई वाटर नहीं ना लिया डायरेक्ट, तो इसीलिए इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। और डायरेक्ट मतलब जब वाटर ऐड होता है, तो डायरेक्ट में एम रूल और इनडायरेक्ट में एंटी एम रूल। बस डायरेक्ट में एक बात ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइन के द्वारा बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट संभव है, लेकिन जनरली ये बोर्ड एग्जाम्स में इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, इतना ज़्यादा पूछने का। ठीक है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिए, गलती से आ गया तो बनाइएगा, या फिर कंपटीशन में तो पूछते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं ना? तो देखो, कल भी मैंने कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस करवाए थे आपको, और आज भी बता देता हूँ, ये लाए हैं बुक, तो कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग बस एक नज़र। हाँ जी, बिहार बोर्ड में काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, कल जो हम करवाए थे उसके अलावा जो क्वेश्चन है 2025 के, वो बताते हैं। फटाफट बताइए। देखिए, ये बिहार बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है। पूछा है कि इसमें से अल्कोहल कौन है, अल्कोहल इनमें से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन, कॉमा लगाते जाता हूँ। सेकंड ऑप्शन, आप बोलना, बोलो ये अल्कोहल है कि नहीं है? हाँ या ना? बोलता नहीं है जी तुम लोग। कौन नहीं है अल्कोहल? क्यों नहीं है वो अल्कोहल? अरे अल्कोहल का मतलब OH होता है कि है, तो क्या दिक्कत है? आइए बगल वाला, हाँ ये भी है, और ये देखिए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन भी आसान नहीं होता इसका मतलब, है ना, ये भी है। तो लास्ट ऑप्शन पता है क्या होता है? ऑल ऑफ दिस, है ना, ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अल्कोहल में OH, देखो अल्कोहल में OH प्रेजेंट होना चाहिए और 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे होने चाहिए, बस ये बात है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। ठीक है, और ये तो करवाया ही था C4H10O, इसके कितने आइसोमर होंगे? कितने आइसोमर होते हैं? 4। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बाबू कब का है? 2025 का। इसका भी नंबर ऑफ आइसोमर 4 था, करवाया था कल, है ना? आप ही लोगों से कोई बनाए थे? हाँ, अब बताओ, टर्सरी अल्कोहल पहचानने दिया, पहचान नहीं लोगे? टर्सरी अल्कोहल मतलब क्या? 3 डिग्री का। अब ब्यूटेन 2 ऑल, ये 2024 और 23 दोनों में पूछा है। ब्यूटेन 2 ऑल, डायरेक्ट बताओ, ब्यूटेन 2 ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डाइहाइड्रिक, कौन सा होगा? सेकेंडरी का अल्कोहल, बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? और देखो, अल्कोहल और फिनॉल में अंतर बताओ, कौन सी बड़ी बात है? बता दो कि अल्कोहल फिनॉल का अंतर, कौन बोलिए जल्दी से। अल्कोहल फिनॉल में, हाँ, जब बोलिएगा एल्काइल में OH जुड़ता है तो उसको अल्कोहल कहते हैं, जब बेंजीन में OH जुड़ता है तो उसको फिर, और दोनों का लिख दीजिए सिंबल, बस इतना सा बात है। ये जो क्वेश्चन 2020 और 25 दोनों साल पूछा है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड वाले, इसीलिए कहता हूँ पूरे नंबर लेके आना, मार खाएगा तो लोग। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड जानते हो ना? ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब क्या? C4H9Cl, ये सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, अल्कोहल और फिनॉल, इसमें अंतर। ये तुम्हारा 2020 और 25 दोनों साल पूछा था, और ये क्वेश्चन भी यही पूछा है। ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ये होता है ना C4H9Cl, रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH, किससे रिएक्शन कर रहा है? अल्कोहलिक KOH। बताओ क्या बनेगा? नहीं पता है तुमको? हाँ, ये डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन याद आ रहा है, HX हटता था और क्या बन जाएगा जी? CH3 CH2, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, जल्दी बोलो। हाँ, आप इतना बोल दो कि अल्कीन बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि आपको आता है। अल्कीन बना देंगे, HX हटा देंगे, क्योंकि अल्कोहलिक KOH क्या देता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सब ऑर्गेनिक में जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप बना सकते हो ये सब। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताओ, इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा है। ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर बनाइए, 4,4 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल का, पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, IUPAC से नेम लिखिए जो कल लिखे थे। व्हाट इज मेटामेरिन, कल बताया मेटामेरिन, 2025 का क्वेश्चन है। बोलो क्या होता है मेटामेरिन? हाँ, डाइवैलेंट का ऑन बोथ साइड एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। एल्काइल ग्रुप क्या होता है?
डिफरेंट होता है। बस ये एक एग्जाम्पल दे देना बेहतर रहेगा, ठीक है। और देखो, इथिन इज पास इनटू कंसंट्रेटेड H2SO4, द प्रोडक्ट बॉयल विथ वाटर, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये देखो 2017 का क्वेश्चन अभी लिखा था, अभी ये रिएक्शन देखो 2017 में इथिन का फॉर्मूला क्या होता है जी। ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन तो केवल आपको देखना है, बना तो दिमाग में ही दोगे, लेकिन फिर भी एक बार पेन चला देना। देखो अभी इथिन कराया था, रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बॉइल्ड वाटर। अरे वही वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। बताओ प्रोडक्ट आपको नहीं पता क्या बनेगा, बोलो। अल्कोहल बनेगा। बस इतना सिंपल तो क्वेश्चन पूछा है। देखो इस रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन मैंने लिखा तो एग्जैक्ट वही पूछा है, ठीक है। इसके आगे भी जो पूछा होगा ना वही से पूछा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये क्वेश्चन आप बनाइए, बस खाली देखना है आपको, बनता जाएगा। 10-15 मिनट का काम है, जरूर बनाइए क्वेश्चन बैंक। बस वही सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। और ये देखो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ये डायरेक्ट पूछा है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर लोगे ना, क्या लिखोगे? व्हेन, देखो रिएक्शन याद है ना, तो आराम से इसका लैंग्वेज लिख सकते हो। व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विथ B2H6 in presence of H2O2 in acidic in basic medium, then it form या it gives क्या? alcohol, to form alcohol। बस इतना लिख देना। हमारे तो लिख दो ये फॉलो द कौन सा लॉ, एंटी-एम रूल। H2O के आइए एक एग्जांपल दे देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? तो हमने अल्कोहल के कितने प्रिपरेशन पढ़े? 3। तीनों का नाम बोलिए जल्दी से। हाँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। 3 डिग्री जिसमें देता अल्कोहल नहीं है, क्या देता है? अल्कीन देता है। अच्छा दूसरा क्या पढ़ा? डायरेक्ट वाटर जोड़ दो तो वो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। कौन सा रूल फॉलो करेगा? एम रूल। अच्छा, और इनडायरेक्ट में क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या है? परऑक्साइड के कारण अल्कीन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम एल्डिहाइड और कीटोन। कल पहचानना सिखाए थे ना एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम पहचानते हो रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। देखिए कार्बोनल कंपाउंड का सिंबल ऐसा होता है, और अगर दोनों साइड H जुड़ा हो तो ये ऐसा दिखेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड है। दोनों एक R जुड़ा हो तो एल्डिहाइड यानी CH3 रहेगा, तो इसको एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। और दोनों CH3 रहा यानी दोनों साइड कार्बन रहा तो उसको कीटोन बोलते हैं। और दोनों CH3 रहता है तो उसका नाम होता है एसीटोन। अभी लिखवा देते हैं, ठीक है। तो अब आइए, अब हम बात करते हैं कि रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने का मतलब समझते हो? रिडक्शन मतलब क्या होता है जी? सबसे पहले तो ये बताओ, रिडक्शन का मतलब जानते हो? आप लोग वही 9th जो पढ़े हो रेडॉक्स रिएक्शन में, एडिशन ऑफ, किसका एडिशन? हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन करते हैं। और क्या करते हैं? रिमूवल। किसका रिमूवल? बोलता नहीं है तुम लोग। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और तो ये रिडक्शन रिएक्शन कराने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। पूरे केमिस्ट्री में ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? रिड्यूसिंग एजेंट RA, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, और फिर एक और होता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें सबसे अच्छा ये रहता है, सबको रिड्यूस करते रहता है ये लोग। तो ये लोग जब भी रहेंगे बिहेव करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, कौन सा? H2 इन प्रेजेंस ऑफ किसके? निकेल PD, तभी हाइड्रोजन जुड़ रहा था नहीं। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब आपके बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ज्यादातर आपको यही दोनों मिलेंगे। और ये दोनों जब भी मिलेंगे तो कार्बोनल कंपाउंड को रिड्यूस कर देंगे, किस में?
कार्बोनल कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे। देखो ये रहा तुम्हारा कार्बोनल कंपाउंड, इसको रिड्यूस करेंगे। कौन करेंगे जी? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर सकता है या सोडियम बोरोहाइड्राइड, यही दोनों गिवन रहेगा। और ये रिड्यूस करके कहाँ तक ले जाएंगे, बोलो कहाँ तक ले जाएंगे? अल्कोहल। बता तो रहे हैं, रिड्यूस करेंगे तो इसमें क्या जोड़ देंगे? H जोड़ देंगे। H जोड़े यहाँ पे, ये दिख रहा है बाबू, ये क्या है? अल्कोहल। यही पहचानने न दिया था 2025 में बिहार बोर्ड क्वेश्चन में कि भाई ये कौन फंक्शनल ग्रुप है? ये आपका अल्कोहल है। खैर, तो ये आपका ये बना के देगा कार्बोनल कंपाउंड से अल्कोहल। तो चलो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखिए फटाफट। जैसे कि ये रहा CH3CHO, तो क्या बना के देगा? HCHO है तो क्या बनेगा? और CH3OCH3 है तो क्या बनेगा? कैसे पहचानोगे क्या बनाना है? रिड्यूसिंग एजेंट गिवन रहेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर तुम्हारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई भी दोनों में से दे दिया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, चलिए तीनों केस में बनाइए। देखिए सिंपल सा तो क्वेश्चन है। ये देखो क्या बोला है, CH3CH2OH, कोई दिक्कत नहीं ना? देखो हाइड्रोजन ऐड हुआ है कि नहीं? अरे भाई H2 नहीं ऐड हो रहा है, यहाँ दिख रहा है। OH को तुम हटा लो, यहाँ CH2 ऐड हुआ, तो यानी क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों ऐड हुआ? अरे भाई ये प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही है दूसरे को रिड्यूस करना, तो ये रिड्यूस कर देगा। बोलो कोई दिक्कत? हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ के तो आप अल्कोहल खुद ब खुद बनेगा। इसीलिए याद रखिएगा कि ये जब भी सब्सटेंस दिखे तो ये कार्बोनल कंपाउंड को रिड्यूस करके कहाँ ले जाएगा? कहाँ तक ले जाएगा? अल्कोहल तक ले जाएगा। जैसे ये भी तुम्हारा कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको CH2 और OH CH3, हाइड्रोजन तो आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और वो हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करेगा? ये चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड करेगा। और इसमें भी अरे भाई यहाँ H जोड़ दो, बन गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करेगा? यही, क्योंकि ये कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अल्कोहल बना देगा। और ये अल्कोहल जो बना है उसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2-ऑल ना जी, 2 नहीं बोल रहे हो, 2-ऑल। 2 नंबर पे अगर आप बोले तो सही है, पीछे वाले को करो। हाँ, इसका नाम बताओ तो जिस तरह, इसका नाम तो तुम बता दिए, फॉर्मल। भाई लिख लो, ये कौन है? अगले चैप्टर में ये सब जरूरत पड़ते रहेगा, इसीलिए लिखते चलो। फॉर्मल डिहाइड, जब एक हाइड्रोजन हो एल्डिहाइड के साथ तो फॉर्मल, और 2 रहे तो एल्डिहाइड के साथ तो एसिटल्डिहाइड। इसका बताओ लास्ट का। IUPAC नहीं, कॉमन नेम पूछ रहा, ये कॉमन नेम है बाबू, नहीं तो IUPAC नेम तो ये मिथेनॉल होता, वो इथेनॉल होता। खैर IUPAC नेम तूने बोला प्रोपेन 2-1, वो बात सही है वो, लेकिन मैं इन तीनों कंपाउंड का आपको कॉमन नेम बहुत पूछेगा। बोलिए जल्दी से। हाँ, आप लोग नहीं बोल रहे हो, आप लोग अपना अपना जवाब दो, है ना? लीटर बोल दिया सबकी, है ना? एसीटोन, सही जवाब है एसीटोन। याद रखिएगा, ये नाम बहुत कॉमन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलता है। आया बात समझ में? अब देखो CBSE बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पहचानना था कि देखिए आपको पहचानना है ब्यूट-2-ऑन से। सुनिए क्वेश्चन क्या बोला है, ब्यूट-2-ऑन से आपको बोला है ब्यूट-2-ऑल बनाना है। क्या बनाना है? ब्यूटेन-2-ऑल। बोला है कि ये बनाने के लिए, बालिके इधर ध्यान दो, हाँ देखो इधर, ये 2-ऑन से 2-ऑल बनाना है, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? और देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है तो आपको मिल जाएगा। ऐसा फिर भी आप बताओ ऑप्शन देने के लिए। हाँ, NaBH4, PCC, ब्रोमीन वाटर, फॉस्फोरिक एसिड, NaBH4। आप देख रहे हो ये एल्डिहाइड है और कीटोन है, और कीटोन से क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो किसको यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। आप खोज लेना कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, तो NaBH4।
ये यूज करेंगे। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रहता तो वो टिक करते हैं। यही दोनों ऑप्शन में देगा आपको। आ रहा है बात समझ में? पकड़ लोगे? इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। बस पहचानना होगा कि कौन सा एसिड यूज करेंगे। हाँ, किसी को कोई डाउट है? यस या नो? अच्छा सुनो, एसिड का भी रिडक्शन क्या देगा हमें? सुनिए, ये नोट करके लिख लो। एसिड, एसिड कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लिख लीजिए, बार बार यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होके किसमें जाता है? पहले रिड्यूस होगा, सुनो, इसका रिडक्शन पहली बार होगा तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। और कीटोन, नहीं सुनो, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बनेगा। वो डिपेंड करता है 1 डिग्री या 2 डिग्री जो भी। खैर, एल्डिहाइड कीटोन बना और फिर से रिडक्शन करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? अल्कोहल। आया बात समझ में? तुम देखो ना ध्यान से, पहले COOH था, क्या था? 2 ऑक्सीजन। अब एल्डिहाइड बना दोगे तो कितने ऑक्सीजन बाबू बचेंगे? ए देखो इधर, 1 ऑक्सीजन बचेगा तो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब अल्कोहल बनाओगे तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? तब तो OH वही रहा लेकिन हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इस रिडक्शन को कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे? यहाँ पे दोनों लिख लो, NaBH4। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बोलो, समझ में आ गया? तो यानी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी देगा तो आपको हमेशा ये एल्डिहाइड और कीटोन तक जाके रुकेगा, यहाँ नहीं रुकेगा, ये अल्कोहल तक जाके रुकेगा। आ रहा बात समझ में? पहले ये बनेगा और फिर वहां तक जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दे दिया गया ये, इसका नाम कौन सा एसिड है बताओ? बोलो जी। IUPAC मत बोलना, कॉमन नेम। IUPAC तो आप जानबे करते हो, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। एक कार्बन रहता तो क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। गुड। और ये प्रेजेंट होता है किसमें? यहाँ देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में रिएक्शन कर रहा है। बताओ क्या बनेगा? पहले तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड भी फिर से रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन नहीं रुकेगा। एल्डिहाइड बना और फिर क्या बनेगा? बोलो, फिर क्या बनेगा? अल्कोहल। ये रिड्यूस होके कहाँ तक जाएगा? अल्कोहल तक। कब कब जाएगा? जब यहाँ रिएजेंट में कौन दिया रहे? रिएजेंट में कौन दिया रहे? रिड्यूसिंग रिएजेंट। बोलता नहीं है लोग, जब कहते हैं बोलने के लिए तो बोलता नहीं, आपस में बोलते रहते। हाँ, जब आपका क्या हो? रिड्यूसिंग एजेंट हो। ठीक है, तो चलो इसमें बोलो तो यहाँ पे फिर से रिड्यूसिंग एजेंट लिया NaBH4। मुझे बताओ, डायरेक्ट बताओ, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब क्वेश्चन में तुमको ऐसे पूछेगा, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, तो आपको बीच वाला रिएक्शन नहीं लिखना है, इंटरमीडिएट नहीं लिखना है, फाइनल क्या हो रहा है। फाइनल क्या हुआ जी? साल भर कोई पूछता है आप लोग से कि बीच में क्या किए, पढ़ाई किए नहीं किए, लास्ट वाला रिजल्ट जो पूछा बोर्ड में क्या हुआ, उसमें इन लोग इंटरेस्टेड रहता है कि नहीं? तो उसी तरह से बीच में क्या रिएक्शन हो रहा है वो लेकिन आपको जानना है, आप एज ए स्टूडेंट जान सकते हो। लेकिन हर लोग आपसे रिजल्ट में क्या पूछेगा? फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल इसका प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। तो बोलिए क्या होगा जी? CH3OH, यानी मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आया बात समझ में? तो अल्कोहल एसिड हो या एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, जिसको एक साथ क्या कहते हैं? कार्बोनल कंपाउंड, इन सब का रिडक्शन कहाँ तक ले जाता है? अल्कोहल तक। और रिडक्शन के लिए 2 सब्सटेंस यूज करते हैं। कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट? एल्डिहाइड और सॉरी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और कौन हाइड्राइड? हाँ, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब देखो, यही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए तुमको ऐसा लगा के दे देगा, ऐसे लगा के दे दे, चाहे ऐसे दे दे, उससे क्या लेना देना है? उससे कुछ मतलब है जी? इधर तुम एल्काइल ग्रुप, सुनो, इधर एल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो, उससे क्या लेना देना? भाई आपको तो पता है कि अल्कोहल कौन बनने वाला है। अगर इन दोनों केस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दिया तो आप किसको रिड्यूस करोगे? बोलो, ऐसे क्वेश्चन देगा तो किसको रिड्यूस कीजिएगा? यहाँ पे वही जोड़ दीजिएगा और इसमें बोलता नहीं है। बनाओ फिर, बनाओ, तो दिक्कत है तो बनाओ फिर।
अरे पूरे में कोई चेंज नहीं। देखो जी यहाँ पे ये किसको चेंज करेगा, बेंजीन को नहीं करेगा, CH2 भी वही रहेगा, एल्कोहल बनाएगा किसको, कार्बोनल कंपाउंड को, और ये हेक्सागोनल वैसा ही रहेगा, CH2 बताइए दोनों कंपाउंड कितने लोग का सही है। बस इतना याद रखो कि ये चेंज हमेशा रिड्यूस करता है किसको, एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड को, तो बस उसको रिड्यूस करके अल्कोहल कीजिए। बाकी जितना एल्काइल ग्रुप है, बेंजीन है या फिर साइक्लोहेक्सेन है या एल्काइल ग्रुप है, उसको एज इट इज वही रहने दीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बोलिए बात समझ में आता है। तो ये फोर्थ रिएक्शन था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। C डबल बॉन्ड O रिएक्ट विथ RMgX क्या बना के देगा जी, नहीं सुनिए ध्यान दो इधर, RMgX क्या चार्ज आएगा आपको पता है, इस पे ये रोटेशन चलेगा, कार्बन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा, क्यों जाएगा, हाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से बहुत ज्यादा होती है, नहीं बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हो गया निगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव, ये आपका क्या होगा जी, मैग्नीशियम ऑलवेज पॉजिटिव होगा, केटायन होता है, तो इस कारण से ये किसमें, इस पे कौन चार्ज डेवलप होगा, माइनस। R कहाँ जुड़ेगा, कार्बन में, और MgX कहाँ जुड़ेगा, तो बताओ क्या बनेगा इस केस में, डबल बॉन्ड R यहाँ जाके जुड़ गया, ठीक है, और O पे जाके कौन जुड़ेगा बोलो, MgX। इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस जैसा ही करोगे बताओ क्या होगा, H प्लस इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और OH माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताइए, प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से, OH बना, यही तो बनाना था, एल्कोहल बन गया एल्कोहल, और ये R जैसा है उसको रहने दो, अब R क्या निकल जाएगा, MgOH। बोलिए बात समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, चलो एक आध क्वेश्चन बनाओ तब समझ में आएगा। हाँ जी हम लेते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लिए, ये एल्डिहाइड लिखा जी, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करो इसका, CH3MgCl, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें भी बनाओ, यहाँ पे CH3 किए और CH3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आपको एग्जाम में कन्वर्जन्स में काम आएगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, और एक किसके लिए देंगे, कीटोन, तो कीटोन के लिए बनाइए, अच्छा हाँ इसमें वाटर जरूर होगा, फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकेंड स्टेप में मतलब एसिडिक वाटर होता है उसको H3O प्लस लिख लेते हैं, तो H3O प्लस से रिएक्शन होगा। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जा रहे हैं क्या मैं